भी एक नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर होगा वो आपको बोलेगा कि आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, येस इट विल वर्क। लेकिन जो एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर होगा, किसी प्रॉब्लम से तो डेफिनेटली गुजर, जिनको आप देखना नहीं चाह रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे। क्या टैरो कार्ड्स झूठ बोलते हैं? रीडिंग होती है वो बायस हो जाती है। टैरो का नो कब किसी इंसान को समझ जाना चाहिए? तब तक के लिए तो ये रिलेशनशिप ऑन होल्ड है। वो बहुत कुछ खोदो जो आपको नहीं खोना। रीडिंग करवा रहे हो और उसमें डेथ का कार्ड आ गया, स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। क्या टैरो रीडिंग इमोशनली एक्यूरेट होती है या इनएक्यूरेट साबित होती है? उस समय आप उस इंसान से बात कर रहे होते हो लेकिन आप रीड कर रहे होते हो उसके सबकॉन्शियस से। कि यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट द हार्मनी इन द रिलेशनशिप। टैरो ये सब नहीं सुनता। क्या टैरो कार्ड रीडिंग से किसी इंसान को फोर्स किया जा सकता है किसी चीज के लिए? टैरो सिर्फ आपको एक पाथ देता है। करियर है, आपकी जो बाकी रिलेशनशिप है उसमें आप एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो। मुझे इस सिचुएशन में क्या सीखने की ज़रूरत है। जब आपका प्रेजेंट सही है तो आप अपना फ्यूचर भी अच्छे से प्लान कर सकते हो। अब ये उन रिलेशनशिप्स और उन करियर को लेकर ही है। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा पंगा भी यही है। कौन किस स्पेस से ऑपरेट कर रहा है। जब आप ड्रेन हो चुके होते हो तभी भी तो आते हो। व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग? टैरो इज अ वेरी पॉजिटिव टूल। पैटर्न ब्रेक करने में हेल्प करे। तो जिनकी लव लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है वो एस्ट्रो सूत्र बाय मेघा से कांटेक्ट करें। देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन इसे सुपरस्टिशन समझती है। मैं हर एस्पेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। के पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही? देखो, ख्वाहिश तो हर किसी की होती है। हर किसी की कुंडली में वो योग है नहीं के पास। उसके लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। न्यूमरोलॉजी विल आल्सो प्ले अ रोल हियर एंड देन एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स। जो फीलिंग ऑफ स्कैरसिटी है ना वो बहुत खराब होती है। जॉब में रहना सही है या अब उनके करियर शिफ्ट का टाइम चेक करना पड़ेगा, लेकिन उसका टाइम ऑफ कोर्स वो हमें कुंडली में वापस से चेक करना पड़ेगा। क्या जो आपकी सिचुएशन है फाइनेंसेस की वो और भी खराब हो जाएगी। एफर्ट्स और मनी सबके पास लिमिटेड है। टेक कंसल्टेशन बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंज। तो व्हाई नॉट गेट इनटू ट्रेडिंग, गेट इनटू बिजनेस। बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रीम चूज ना करें। आपके बच्चे को किस चीज में जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास मिश्रा आज आपके लिए वो पॉडकास्ट लेकर के आ चुका हूं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हमारे गेस्ट जो आप सबके फेवरेट हैं, जिनका हमारे साथ ये थर्ड पॉडकास्ट है, जो ऑकल्ट साइंस के बारे में आप लोगों को उस डीप लेवल तक बताते हैं जो शायद हर एक व्यूअर सुनना चाहता है। तो वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का, एस्ट्रो सूत्रा बाय मेघा की फाउंडर मेघा यादव जी। हेलो मैम, कैसे हैं आप? हाय विकास, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। ओके, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो जैसा मैंने बताया कि आपके पॉडकास्ट के बाद व्यूअर्स में बहुत क्यूरियोसिटी जग गई कि और ऐसे क्वेश्चंस हम लोग रिवील करें जो वो लोग अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट कर सके। तो लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। इस बार हम दोबारा से पॉडकास्ट करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर। सो स्टार्ट करें आज का पॉडकास्ट। श्योर विकास। सो मैम, आप ये बताइए कि टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? देखो विकास, किसी भी चीज़ के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो बहुत ही कंफर्टिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके आने वाले क्वेश्चंस की जो टोन होता है उसको सेट करता है। ठीक है, सो मेरी कोशिश ये होती है जो भी क्लाइंट मेरे पास आए उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हो वो एक ग्राउंडिंग क्वेश्चन हो, ना कि प्रिडिक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू मेक माई क्लाइंट वेरी वेरी कंफर्टेबल, ताकि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए। जो भी उनके अंदर डाउट्स हैं या जो भी प्री नोशंस लेकर वो मेरे पास आए हैं उनसे थोड़ी देर के लिए वो रिलीव हो पाए। उसके बाद फिर जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं वो ये होता है कि आई ऑलवेज टेल देम कि आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछो विच इज़ बॉदरिंग यू द मोस्ट। लाइक आई गिव देम द एग्जाम्पल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट्स को ये अवेयरनेस नहीं होती कि उन्हें पूछना क्या चाहिए। सो जो क्वेश्चन मैं उनसे पूछने के लिए बोलती हूँ वो यूजली यही होता है कि व्हाट डू आई रियली नीड टू नो राइट नाउ। सो इट्स अ ग्राउंडिंग क्वेश्चन। इससे आपकी एनर्जी सेटल डाउन हो गई। आप कुछ फील कर रहे थे, टैरो कार्ड्स आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग। तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपके पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है, आपके क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से फ्रेम्ड हुए हुए होते हैं, जिससे कि जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से उभर कर आते हैं। एंड जब हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हम उनके सबकॉन्शियस लेवल तक बहुत अच्छे से पहुंच पाते हैं।
करेक्ट, सही कहा आपने कि पहले आपके जो भी क्लाइंट है उसको आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से आपके साथ ताकि वो participate काम कर हो जाए, सके। क्योंकि आप जब आए हो मेरे पास मतलब आप किसी प्रॉब्लम से तो डेफिनेटली गुजर रहे हो, बिग और स्मॉल, दैट ऑल डिपेंड्स, बट आप परेशान तो हो डेफिनेटली, तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, आपकी बॉडी में एक इम्बैलेंस तो चल ही रहा है। सो जब वो शांत हो जाएगा उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको जो आंसर्स मिलते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, बहुत ब्यूटीफुली प्रिडिक्ट होकर आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जो आपके सबकॉन्शियस में चल रही थी, जिनको आप देखना नहीं चाह रहे थे, सुनना नहीं चाह रहे थे, बट व्हेन यू नो गेट टू नो द सेम थिंग थ्रू द कार्ड्स, तब आपको पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली वाज हैपनिंग इनसाइड यू। ओके, तो आप ये बताइए क्या टैरो कार्ड्स झूठ बोलते हैं? देखो विकास, टैरो कार्ड रीडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कार्ड्स जो कभी झूठ नहीं बोलते अपने आप से, दूसरा है इंटरप्रिटेशन जो कि एक ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। करेक्ट। तो देखिए, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते, बट जो आपके कार्ड्स को इंटरप्रेट कर रहा है, हाँ। हो सकता है उन्होंने मिसरीड किया हो, मिसटाइम्ड किया हो, और कभी कभी क्या होता है जो रीडर होता है वो अपने क्लाइंट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता है उसकी स्टोरी सुनने के बाद, तो इससे क्या होता है जो रीडिंग होती है वो बायस हो जाती है। ओके। तो तभी कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद भी न्यूट्रल रहो, क्लाइंट को भी न्यूट्रल रखो, सो दैट यू कैन एक्चुअली रीड व्हाट द कार्ड्स आर ट्राइंग टू टेल यू। करेक्ट। आप वो आंसर्स ना निकालो जो आप दोनों ने डिसाइड कर लिया आपस में बिल्कुल। एक कॉन्वर्सेशन के द्वारा। करेक्ट। सो दैट इज द थिंग, कार्ड्स डोंट लाई, इट्स ओनली द मिस इंटरप्रिटेशन। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब उन एनर्जीज से कहीं ना कहीं टैरो कार्ड रीडर भी इफेक्ट हो जाता है और बायस्ड होकर के वो इस तरह के आंसर्स देखो विकास, जब क्लाइंट आपके पास आता है, आप बात करते हो, आप उनकी स्टोरी से रिलेट करते हो, कब देखो टैरो कार्ड रीडर भी एक ह्यूमन ही है ना, तो यू नेवर नो कब किसके इमोशंस किसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, कब आप रिलेट करने लगते हो, है ना। तो बेटर है कि आप न्यूट्रल रहो। अगर आपको लग रहा है आप उसकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा मूव हो गए हो या इमोशनल हो गए हो आप उसकी स्टोरी सुनकर, तो बेटर यू टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम और मे बी कनेक्ट आफ्टर 2-3 आवर्स और मे बी द नेक्स्ट डे, ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो रीडिंग के साथ बायस ना हो। टैरो का नो कब किसी इंसान को समझ जाना चाहिए? देखो विकास, टैरो में अगर मैं नो की बात करूं तो टैरो का जो नो होता है ना वो बहुत डीप होता है। कैसे? और टैरो के नो को समझने के लिए ना मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होनी चाहिए। फॉर Okay. मी एक्सेप्टिंग अ नो इज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी, इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो देखो, अगर टैरो आपसे किसी चीज के लिए नो कह रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि आप डिजर्व नहीं करते हो। अच्छा। वो कह रहा है कि प्रोबेबली दिस विल कॉस्ट यू मच मोर, शायद या ये सही टाइम नहीं है? वो आपसे यही कहना चाहता है, मे बी नॉट लाइक दिस, मे बी नॉट राइट नाउ, मे बी नॉट विदाउट मेकिंग एनी कॉन्शियस चेंजेस। तो नो का मीनिंग बहुत डीप होता है। अब आपको नो समझने की ज़रूरत है कि वो माइनर अरकाना कार्ड्स में आ रहा है, मेजर अरकाना कार्ड्स में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट रह चुके हो, तो अगर आप उस रिलेशनशिप में वापस जाना चाह रहे हो तो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, जब तक आपका पार्टनर चेंज नहीं होता या जब तक आप खुद चेंज नहीं होते, इवॉल्व नहीं होते हो, आप उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तब तक के लिए तो ये रिलेशनशिप ऑन होल्ड है। वंस you will start making conscious changes, then of course you can get back together, but अभी नहीं। So no समझने के लिए भी आपके अंदर एक certain level of maturity होना चाहिए। और no टैरो इसलिए नहीं कहता because you don't deserve, but उसे लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में हो सकता है आप वो बहुत कुछ खो दो जो आपको नहीं खोना है, मे बी a certain portion of yourself. So tarot talks from a very deep level of consciousness actually. तो ये समझने के लिए बहुत, मेरे हिसाब से बहुत मेच्योरिटी चाहिए, और आपका जो रीडर है उसके अंदर भी इतनी मेच्योरिटी होनी चाहिए कि वो आपको समझा पाए कि नो जो आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है और कितनी ड्यूरेशन के लिए आ रहा है। ओके, इफ समवन टुक्स कंसल्टेंसी फ्रॉम यू और उसके पास टैरो कार्ड रीडिंग की ड्यूरेशन में नेगेटिव कार्ड आ गया, तो क्या उस नेगेटिव कार्ड से उसे डरने की जरूरत है? देखो, टैरो में कोई भी कार्ड जो नेगेटिव है वो केवल आपको डरा रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे मिथ्स सुने हैं या आपके पास बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीडिंग करवा रहे हो और उसमें डेथ का कार्ड आ गया तो इट डजंट मीन कि वो चीज़ अब होने वाली है। देखो, टैरो जो है ना वो एक बहुत डीप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से वर्क करता है। आपको भी पता होता है कहीं ना कहीं कि वो चीज़ें ब्रेक हो रही हैं,
बट आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हो, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप को, आपके वर्क पैटर्न को, आपकी जॉब को, लेकिन आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न अगेन एंड अगेन, यू आर मेकिंग द सेम डिसीजन अगेन एंड अगेन। तो जब टैरो में कोई भी नेगेटिव कार्ड आता है, वो आपको बताता है कि आप अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब में हो जहाँ पे आप हमेशा ही परेशान रहते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन प्रॉबेबली यू गॉट अ अप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम योर बॉस एंड यू फेल्ट वेरी हैप्पी एंड यू केम टू मी कि मैम आई वांट टू हैव अ रीडिंग विद यू। सो जब हमने रीडिंग करी तो हमारे पास अगेन डेथ कार्ड आता है और मैं आपको बोलती हूँ कि प्रॉबेबली यू नो मे बी यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। सो अब इसका मतलब ये नहीं है कि टैरो कार्ड ने वो टाइम बुला दिया, इट्स जस्ट दैट कि वो कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन, मगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। टैरो ने बस रिवील किया है। देखो, टैरो कभी आपको डराता नहीं है, वो आपको केवल गाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने काम में कैजुअल हो तो मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो, कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ आपकी हैबिट्स हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अब आपका टाइम हो गया उनको लीव करने का। सो देखो, टैरो में हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो, वो चेंजेस आप अपने अंदर ले आते हो, तो वो डेथ कार्ड विल टर्न इनटू अ न्यू बिगिनिंग, नॉट द एंडिंग। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो मिथ्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो लोगों को डराती हैं, बट अगर एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर है वो आपको गाइड करेगा, और अगर आप उसकी बात मानते हो तो जो आउटकम होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ओके, जैसा आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले हमें बताया कि जब आप किसी इंसान से उसकी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आप उस इंसान से बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप रीड कर रहे होते हैं उसके सबकॉन्शियस स्टेट को। तो ये क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखो विकास, टैरो कार्ड रीडिंग इज नॉट ओनली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड्स, बट कहीं ना कहीं जो रीडर का इंट्यूशन लेवल होता है ना, वो भी एक रोल प्ले करता है। टैरो में टैरो रीडिंग प्लस इंट्यूशन गोज हैंड इन हैंड। आई बिलीव दैट इंट्यूशन एंड टैरो कार्ड्स आर इन अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो आपके इंट्यूशन को शार्पन करते हैं, और जो इंट्यूशन होती है वो आपकी टैरो कार्ड रीडिंग को कंप्लीट करती है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, समबडी कम्स एंड सेज इफ दिस रिलेशनशिप विल वर्क, एंड आई गेट अ लवर्स कार्ड। ठीक है, जो भी एक नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर होगा वो आपको बोलेगा कि आपका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, येस इट विल वर्क। ठीक है, लेकिन जो एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट द हार्मनी इन द रिलेशनशिप, इट इज एम्फसाइजिंग ऑन अ चॉइस, अ कॉन्शियस चॉइस विच द पर्सन हैज टू मेक। ठीक है ना। सो अगर मैं ऐसे पर्सन को इस कार्ड को रीड करके बताऊंगी तो मैं बोलूंगी कि सी योर रिलेशनशिप विल वर्क बट नॉट ऑटोमेटिकली, you will have to put in conscious efforts. You people will have to choose each other every single day. मतलब आपको चूज करना है, कॉन्शियसली एफर्ट्स पुट इन करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा चलता जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि इसमें इंट्यूशन का रोल यहाँ पे आ जाता है। जो सबकॉन्शियस है वो यहीं पे हमने रीड कर लिया। अगर आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा होता तो आप मेरे पास ये क्वेश्चन पूछने नहीं आते कि विल दिस रिलेशनशिप वर्क। ओके, है ना। देखो, एक सबकॉन्शियस लेवल पे हमने आपको रीड किया ना कि सिंस यू आर हियर दैट मीन्स दैट समथिंग इज ऑफ। अब आपको पता है कि समथिंग इज ऑफ, बट टैरो कार्ड रीडिंग में ये क्लैरिटी मिल गई कि व्हाट इज ऑफ। व्हाट इज ऑफ कि कहीं ना कहीं एक डाउट है, प्रॉबेबली रिलेशनशिप में प्यार है बट वो नहीं है जो मैं सीख कर रही हूँ। है ना। सो मेरे पास एक डाउट था, उसको मैंने क्लैरिफाई कर लिया। ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक सबकॉन्शियस लेवल पे जब आप रीडिंग करते हो तो आप कनेक्ट कर पाते हो और अपने जो आपका क्लाइंट है आप उसे गाइड कर पाते हो। देखो क्या होता है कभी कभी कि आप इसलिए चूज करते हो पार्टनर को बिकॉज यू आर फेमिलियर विद देम, आपने इतना टाइम स्पेंड कर लिया, बट कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा होता है कि कुछ ऑफ है, कुछ गलत है, कुछ तो है जो परफेक्ट नहीं है। सो उस फीलिंग का जो आंसर है ना वो आपको टैरो देता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज करवा रहे हैं उन्हें कि देखो ये एक पैटर्न है। ऐसा ना हो कि आप केवल फेमिलियरिटी के चक्कर में लगे रहो। आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे आप दोनों को, तभी ये रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में टर्न होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में टर्न होगा। सो दैट इज हाउ द सबकॉन्शियस रीडिंग वर्क्स। ओके, सो जैसा आपने भी बात करी
लव एंगल की, रिलेशनशिप की, दीज ऑल आर इंक्लूडेड विद इमोशंस. यस. ओके, तो आप ये बताइए कि क्या टैरो रीडिंग इमोशनली एक्यूरेट होती हैं या इनएक्यूरेट साबित होती हैं? देखो, टैरो रीडिंग इमोशनली बहुत एक्यूरेट होती है बिकॉज इट वैलिडेट्स योर इमोशंस. हाउ? ठीक है ना. देखो, इट बेसिकली मिरर्स योर इमोशनल स्टेट. ठीक है. और वो इतना ब्यूटीफुली होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम मतलब आप खुद शॉक्ड हो जाते हो कि इतना प्रिसाइसली कैसे आ गया व्हाट आई वाज फीलिंग विद इन, जो मैं खुद भी एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहा था या नहीं करना चाह रही थी, वो चीज़ भी टेबल पर एकदम स्प्रेड के रूप में सबके वो सामने निकल आ गई कार्ड जाती में, है. हाँ. सो आपको भी लगता है कि यार हाउ आई मीन मतलब अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस रिएक्शन फ्रॉम द क्लाइंट आल्सो कि ये कैसे मतलब दिस वाज समथिंग व्हिच आई वाज फीलिंग, आई वाज थिंकिंग, ये कैसे आ गया. सो देखो, वो इस लेवल पे आपके इमोशंस को प्रेडिक्ट करता है टैरो. ओके. ठीक है. सेकेंडली, यहाँ पे कोई लॉजिकल फिल्टर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और कोई आपसे सबकॉन्शियसली कहता है नो आई हैव मूव्ड ऑन या आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, मुझे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो टैरो ये सब नहीं सुनता. अगर कार्ड्स में आ रहा है कि यू आर स्टिल मिसिंग दैट पर्सन, तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में लोग उसे एक्सेप्ट कर ही लेते हैं. तो कोई लॉजिकल फिल्टर नहीं है. आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको बहुत ब्यूटीफुली मिरर कर रहा है. और तीसरी बात ये होती है कि जो आपके पैटर्न्स हैं, जो आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं, इमोशनल पैटर्न्स हैं, या जो ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपने बरी कर लिया है अपने अंदर, उन सबको भी सरफेस पे लेके आता है. इसीलिए लोग इससे बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो इमोशंस आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, वो टैरो आपको बिल्कुल ब्यूटीफुली सामने आपके रख देता है. ओके, तो जैसा आपने कहा कि ये बहुत इमोशनली एक्यूरेट होता है, तो आप मेरे मन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग से किसी इंसान को फोर्स किया जा सकता है किसी चीज़ के लिए? देखो विकास, टैरो ना ही आपको फोर्स करता है, ना ही आपको कंट्रोल करता है, ना आपके थॉट्स को फोर्स करता है, ना आपकी फेट को, ना ही आपके एक्शंस को. ठीक है. टैरो सिर्फ आपको एक पाथ देता है, आपको गाइड करता है. अब उस पाथ पे चलना ना चलना, दैट इज योर चॉइस, बट इट डज नॉट फोर्स एनीवन. ठीक है ना. अगर आप आए हो, आपको बिलीफ है, आप वो चीज़ फॉलो करते हो, तो आउटकम बहुत ब्यूटीफुल निकल के आता है. लेकिन अगर आप अपने उसी लूप में, उसी पैटर्न में आप फंसे हुए हो, वेर इन यू आर जस्ट नॉट विलिंग टू मेक एनी चेंजेस इन योर बिहेवियर, तो फिर चीज़ें अलग हो जाती हैं. देखो, टैरो में यही है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको कॉन्शियसली सुनना पड़ता है टैरो को. आपको वहाँ पे अपना दिमाग कम यूज़ करना है. जो टैरो आपसे कह रहा है आपको वो ज़्यादा सुनना है. तो कंट्रोल नहीं करता है किसी भी तरीके से, सिर्फ आपको गाइड करता है, आपको एक पाथ देता है जिसे आप फॉलो कर सकते हो. ओके, आपने स्टार्टिंग में बताया टैरो और इंट्यूशन से रिलेटेड बात, तो आप, मैं चाहता हूँ ये व्यूअर्स को थोड़ा सा ढंग से आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि इसमें क्या डिफरेंस है किसी टैरो कार्ड रीडर के लिए. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैरो रीडिंग एंड इंट्यूशन? देखो, लाइक आई सेड बिफोर, टैरो रीडिंग एंड इंट्यूशन गो हैंड इन हैंड. ठीक है. टैरो को खाली सीख कर उसके मतलब को इंटरप्रेट करना, एनीबडी कैन डू दैट. बट जब आप उसमें इंट्यूशन को भी मिलाते हो, देन इट टर्न्स आउट टू बी वेरी वेरी मैजिकल एक्चुअली. ठीक है. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपकी इंट्यूशन अवेकेंड है और आप अपने कार्ड्स को विद द हेल्प ऑफ इंट्यूशन पढ़ते हो, तो आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छा सर्व कर पाते हो. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है और उसके रिलेशनशिप में लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर आपको यही बोलेगा आपका तो सोलमेट कनेक्शन है. लेकिन जो इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर होगा वो आपको बताएगा कि अभी आप क्रॉस रोड पर हो, आप कंफ्यूज्ड हो. ये आपको नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर कभी नहीं बता सकता. तो इंट्यूशन यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है. और जब इंट्यूशन और टैरो आपस में मिल जाते हैं तो क्या ब्यूटीफुल प्रेडिक्शंस आती हैं, आई कांट इवन टेल यू. अच्छा, कुछ आप एग्जांपल देके समझा पाएंगे कि मतलब ये जो आपने बोला कि जब ये दोनों रिलेट कर जाती है तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं. सो देखो, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ लव रीडिंग से रिलेटेड. जी. फॉर एग्जाम्पल, हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं और अगर आपके पास कार्ड्स आते हैं टू ऑफ कप्स एंड डेविल. सो अगर कोई नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर होगा तो वो आपको बोलेगा कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों में से कल को किसी का ध्यान इधर उधर जाने लगे, प्रॉबेबली कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाए. ठीक है. लेकिन जो इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर होगा वो आपको बताएगा कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है
तो हो सकता है कि कल को आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो इतना ब्यूटीफुल है अभी, हो सकता है उसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो जाए, एक दूसरे को आप बिल्कुल छोड़ ही ना पाओ। आप समझ रहे हो कि मतलब आपका अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो जाए या एक दूसरे के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग ही ना रह पाओ। जिससे कि क्या होगा कि आपका जो करियर है, आपके जो बाकी रिलेशनशिप है, उसमें आप एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो, इस तरीके से इट वर्क्स। ओके, सो आप इतने लोगों की प्रेडिक्शंस करते हैं डेली, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग टैरो कार्ड रीडिंग का सबसे पावरफुल क्वेश्चंस कौन है? देखो विकास, वैसे तो एज पर दी इंडिविजुअल हर क्वेश्चन ही पावरफुल है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं जो पावरफुल से ज़्यादा मुझे लगता है पाथ चेंजिंग जो क्वेश्चन होता है, वो बेसिकली यही होता है कि मुझे इस सिचुएशन में क्या सीखने की ज़रूरत है। जी। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें मैं अभी क्यों हूँ, हाँ। और इस चीज़ से मुझे क्या सीखना चाहिए, एंड फ्यूचर के लिए मेरे लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। बिकॉज देखो, जब आपका प्रेजेंट सही है तो आप अपना फ्यूचर भी अच्छे से प्लान कर सकते हो। अगर आप अपने प्रेजेंट में ही कंफ्यूज्ड हो, उलझे हुए हो, तो आप अपना फ्यूचर कैसे देख पाओगे। बिल्कुल तो सही। मुझे लगता है कि अगर आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो बेटर है कि पहले आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करो, उसे समझो कि वेयर यू आर एंड व्हाई यू आर हियर, व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टीच यू। जब आप इसे समझ लेते हो तो आप अपना आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छे से प्लान कर पाते हो। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको एम्पावरमेंट देता है, ये क्वेश्चन आपको करेज देता है, ये क्वेश्चन आपको बताता है कि जो भी फेस है ये पास हो जाएगा, एंड टुमारो देयर विल बी अ न्यू डे। ओके, है ना? सो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। ठीक है। जैसा आपने बताया मैम कि आप डेली 1-to-1 कंसल्टेंसी देती हैं बहुत सारे लोगों को, राइट। ठीक है? तो आपने ऐसा क्या पाया कि लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस तरह से रिलेटेड होते हैं? लव लाइफ से, करियर से, फियर से या कुछ अलग? देखो विकास, अगर मैं बात करूं लोगों की तो अ लॉट ऑफ टाइम, देखो करियर भी इम्पॉर्टेंट है, लव लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, फियर इतना रोल, एक्चुअली फियर क्या है, फियर उन रिलेशनशिप्स और उन करियर को लेकर ही है लोगों के अंदर। फियर कुछ अलग से एक क्वेश्चन नहीं है, उन सब चीज़ों का ही फियर है जो लोगों को कंफ्यूज रखता है। सो जब लोग मेरे पास आते हैं तो यूजली यस दे कम अप विद द रिलेशनशिप इश्यूज, विद द करियर इश्यूज, एंड यू नो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा आपने बताया कि लव लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा पंगा भी यही है, राइट। ठीक है? कि उन्हें अपनी लव लाइफ कैसे चल रही है उसके लिए सोचना है, ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। ठीक है? इतना डिस्टर्बेंस चल रहा है लोगों की रिलेशनशिप में। तो कोई इंसान कैसे ये जज करे कि उसका पार्टनर उसके साथ एनर्जेटिकली मैच कर रहा है या नहीं? देखो विकास, जब हम बात करते हैं दो लोगों की, उनके एनर्जेटिक लेवल पे अलाइनमेंट की, तो हम डेस्टिनी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उन दोनों की डेस्टिनी आपस में मैच करती है या नहीं करती है। व्हाट वी आर चेकिंग इज कि उनका इमोशनल और मेंटल जो रिदम है वो आपस में मैच करता है या नहीं मैच करता। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम क्या रीडिंग करेंगे कि पहले हम आपकी रीडिंग चेक करेंगे कि आपका क्या लेवल है, आपके पार्टनर का क्या इमोशन है, और आपके रिलेशनशिप की जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हो, आपके लिए आते हैं कप्स के कार्ड्स, मतलब यू आर समबडी हु इज़ वेरी इमोशनल, वेरी नर्चरिंग। आपके पार्टनर के लिए आते हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड, मेंटली बहुत एक्टिव है, इमोशनली रेस्टलेस है। तो देखो यहीं पे डिसअलाइनमेंट हो गया दो लोगों का। एक इमोशनली देना चाहता है, लेना चाहता है, दूसरे बंदे का दिमाग इतना तेज है वो लेना ही नहीं चाह रहा, कुछ वो समझ ही नहीं पा रहा है। जी। तो देखो यहाँ पे एनर्जेटिकली वो दो लोग अलाइन नहीं है। तो इसमें क्या होता है, एक इमोशनली इनकंसिस्टेंट पर्सन के साथ आप डील कर रहे होते हो, जिसमें क्या होता है आप खुद बहुत ड्रेन फील करते हो रिलेशनशिप में। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि दो पार्टनर किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। भाई किसी का मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर दोनों चीज़ें बैलेंस्ड है देन ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप टर्न्स आउट टू बी अ मोर पीसफुल वन, मोर हैप्पियर वन। लेकिन जहाँ पे एक पार्टनर बहुत गिविंग है, बहुत नर्चरिंग है, उसको केयर भी चाहिए, उसको वैलिडेशंस चाहिए आपसे, और वही सब वो आपको देना भी चाहता है। ऑन द अदर हैंड द अदर पर्सन इज वेरी प्रैक्टिकल, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वर्क, मनी, फ्यूचर। तो वहाँ पे दो लोगों के बीच में अलाइनमेंट हो ही नहीं पाता। सो यहाँ पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कौन किस
स्पेस से ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपसे जरूर अपनी टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेंसी ले। देखो, बिफोर यू इन्वेस्ट सो मच इमोशनली, जी, जब आप ड्रेन हो चुके होते हो तभी भी तो आते हो। व्हाई नॉट इन द बिगिनिंग, करेक्ट है ना? सो इट्स गुड दैट यू गेट इट चेक्ड। आजकल तो ऑप्शंस भी इतने सारे अवेलेबल हैं वेर यू कैन गेट इट चेक्ड, सो व्हाई नॉट। सही कह रहे हो आप कि आप पहले ही एक बार ये चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की वाइब मैच करेगी या नहीं करेगी, Of तो course. दैट इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि विकास, देखो, एडजस्टमेंट एक सर्टेन टाइम तक हो सकती है, लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती। और इससे पहले कि आप बिल्कुल ही उसके अंदर खो चुके हो, बेटर है कि आप पहले ही चेक करा लो, क्योंकि बदल आप किसी को नहीं सकते, ना इमोशनल वाले को ना प्रैक्टिकल वाले को। ओके, सो कई लोगों की ना ऐसी कंप्लेंट्स होती हैं कि उनकी लव लाइफ स्टेबल नहीं हो पाती, तो इसको आप कैसे देखती हैं और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिकॉज दिस इज द मोस्ट पेनफुल क्वेश्चन आई गेट, मोस्ट पेनफुल क्वेश्चन एक्चुअली, ओके, कि मेरी लव लाइफ स्टेबल नहीं है। आप की डेली की रीडिंग्स में भी आते हैं ऑफ इस तरह के कोर्स क्वेश्चंस? ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास बहुत आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरी लव लाइफ स्टेबल नहीं है। अब क्या होता है कि टैरो ना एक बहुत ही पॉजिटिव टूल है। ये कभी ये नहीं कहता कि कि आप बहुत अनलकी हो या आपका कर्मा खराब है इसलिए आपका ये नहीं हो पा रहा। टैरो इज अ वेरी पॉजिटिव टूल, इट गाइड्स यू। टैरो ये नहीं कहता कि अगर आपकी लाइफ में इंस्टेबिलिटी है किसी भी एरिया में, बीट लव, बीट करियर, तो आप में कुछ गलत है या आप वर्दी नहीं हो उस चीज़ के लिए। टैरो आपसे कहता है कि कुछ ऐसा पैटर्न है, कुछ ऐसा बिहेवियर है, एक इमोशनल बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। अब इमोशनल बर्डन अ लॉट ऑफ टाइम कैसे होता है कि जैसे पहले आपको किसी ने चीट कर लिया, तो यू ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप दैट दिस पर्सन विल आल्सो चीट, ठीक है ना? या आपने एक गलत पर्सन को चूज कर लिया था पिछले रिलेशनशिप में, तो Correct. अभी आपको हमेशा वो फियर लगा ही रहता है। हाँ। तो ये एक पैटर्न है जिसकी वजह से आप राइट काइंड ऑफ पर्सन अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मतलब टैरो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करता है। वो आपको हेल्प करता है कि कौन सा पैटर्न है जो आप रिपीट कर रहे हो और आपको कहाँ ब्रेक करने की ज़रूरत है इसको, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। राइट। क्योंकि तभी आपकी एनर्जी सिंक हो पाएगी ना। अगर आप इतने सारे फियर, इतने सारे बर्डन के साथ किसी और के पास जाओगे, वो भी जबकि गलती उसकी है भी नहीं, किसी और की गलती आप उसके ऊपर इम्पोज करोगे, तो रिलेशनशिप वर्क नहीं हो पाएगा। सो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें हीलिंग्स करवाएं, उनको क्रिस्टल्स पहनाएं, उनको अलाइनमेंट दें एक, और पैटर्न ब्रेक करने में हेल्प करें ताकि वो अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में हैप्पीली जा सके। तो जिनकी लव लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है वो एस्ट्रो सूत्र बाई मेघा से कांटेक्ट करें। डेफिनेटली, देखिए मैं अपने हर क्लाइंट को टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं हमेशा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। एंड द वे वी गाइड देम, actually I have seen changes and I have seen improvement in people actually. मुझे पर्सनल लेवल पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ओकल्ट साइंस के लिए आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, राइट। लोग कोई एस्ट्रोलॉजी पे बात कर रहा है, कोई वास्तु पे बात कर रहा है, कोई टैरो कार्ड रीडिंग पे बात कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहा है, Correct. ठीक है, और बहुत सारी ऐड चल रही हैं, लोग कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे में एक नॉर्मल यूजर कैसे जज करे कि ये लोग सच बोल रहे हैं या नहीं, और मुझे इस सामने वाले से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए? देखो विकास, वैसे आपका क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात कि जादू जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप जादू की एक्सपेक्टेशन में हो तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है? लेकिन आपकी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करके उसका राइट सोल्यूशन निकाल के अगर कोई आपको दे सकता है और आपको लगता है कि उस एड को देख के, उस पर्सन को देख के आपको ऐसी वाइब आती है, आपका कॉन्शियस उससे कनेक्ट करता है, अगर आपको फील होता है कि यस दिस इज़ अ पर्सन हु कैन हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो आप डेफिनेटली उसे रीच आउट करो। देखो मार्केट इज़ फ्लडेड, लोग भी बहुत हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, बिकॉज मैजिक जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। एवरीथिंग रिक्वायर्स सम एफर्ट। अगर आप रेमेडीज भी करते हो उसमें भी एफर्ट चाहिए। अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, उसके लिए भी एफर्ट चाहिए, एक कॉन्शियसनेस चाहिए कि यस मुझे वो चेंज लाना है अपने अंदर। तो जो भी व्यूअर हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो खुद डिसाइड करें, कनेक्ट करें लोगों से, वाइब मैच होती है, आपको लगता है, बिकॉज देखो मैजिक तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। ओके, तो ये जो ओकल्ट साइंस के सारे मेथड्स हैं, आज की जनरेशन कहीं ना कहीं इसको समझती है कि ये सुपरस्टिशियस है। आपका क्या इस पे व्यू है?
देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन इसे सुपरस्टिशन समझती है, बिकॉज द काइंड ऑफ क्लाइंट वी गेट फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप चाहे एज ग्रुप ले लो, चाहे आप फिनेंशियली ले लो, चाहे आप मेंटली ले लो, चाहे आप एजुकेशन वाइज ले लो, काइंड ऑफ पीपल आई डील विद, आई मीन दे कम फ्रॉम अ वेरी वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स. Okay. तो ऐसा नहीं है कि लोग इसे सुपरस्टिशन समझते हैं, बट रीचिंग आउट टू द राइट पर्सन मेक्स ऑल द डिफरेंस. Okay. जैसे मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि आपको कोई भी ऑकल्ट साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है. आपको कुछ कुछ मिक्स करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, टैरो के साथ आपको लॉट ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजी मिक्स करनी पड़ती है, न्यूमरोलॉजी मिक्स करनी पड़ती है. अगर कुछ बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं तो पामिस्ट्री को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है उसमें. तो मैं एक आपसे ये समझना चाहता हूँ इसी में कि मुझे अपने बारे में सब कुछ जानना है कि आने वाले 6 मंथ मेरे लव लाइफ के लिए कैसे होंगे, मेरी करियर के लिए कैसे होंगे, मेरी हेल्थ के लिए कैसे होंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. तो आप किस तरह से मुझे कौन सी गाइडेंस देंगे? देखो विकास, अगर आप 6 महीने की बात करते हो तो आई वुड से कि टैरो इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल. बट वहीं अगर आप 1 साल की बात करते हो, देन आई वुड बी यूजिंग टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, all 3 of them together to give you the precise information about the events, about your health, about everything. बिकॉज जो प्रिसिशन आपको एस्ट्रोलॉजी, मैं हर एस्पेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ. हाँ, आप हर एस्पेक्ट की बात कर रहे हो, आपकी लव लाइफ, आपके फिनेंसेस, आपका करियर, आपका अगर कोई लिटिगेशन है, आप किसी भी एस्पेक्ट को ले लो. तो अगर आपको 1 ईयर के लिए अगर आपको कोई भी प्रेडिक्शन चाहिए तो आई वुड एडवाइस कि टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स. तो उसमें क्या होता है कि हम रेमेडीज भी डिसाइड कर सकते हैं, उसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं इन योर नेम और प्रोबेबली सर्टेन कलर्स और सर्टेन थिंग्स यू नीड टू अवॉइड, तो वो सब कुछ उसमें हम अच्छे से चेक कर सकते हैं इफ वी कंबाइन ऑल 3 ओके टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. ओके. तो मैम, जैसा आजकल की जनरेशन है, वो अगर हम पहले की जनरेशन के कंपैरिजन में देखें तो वो पहले की जनरेशन की तरह नहीं रहना चाहती. वो अपनी लाइफ की हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहती है, खर्च करना चाहती है, सब कुछ करना चाहते हैं. तो ऐसे में अगर कोई अपना पार्टनर चूज कर रहा है तो वो ये देखना चाहते हैं कि यार सामने वाला पार्टनर मेरा जो है वो एक वेल सेटल्ड हो. तो उस केस में क्या वो ये भी जान सकता है कि मेरे पार्टनर कितना पावरफुल बिजनेसमैन बन सकता है, या एक वो उसके पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, वो ये भी पता लगा सकता है टैरो कार्ड रीडिंग से? वेरी गुड क्वेश्चन विकास. आजकल के टाइम में money is important actually. And actually you're right that nowadays people want to have all the luxuries in their life. तो अगर कोई चेक करना चाहता है कि उनके पार्टनर के फिनेंसेस कैसे रहेंगे, या उनका पार्टनर के करियर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, या कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, या जॉब तो नहीं चली जाएगी, तो उसके लिए टैरो प्लस एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोल. उससे हम बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं कि पर्सन के फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आने वाले पीरियड में वो कितना अर्न करेगा, किस हिसाब से अर्न करेगा, किस लेवल का स्टेटस वो मेंटेन करेगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम क्या होता है, लोगों के पास पैसा होता है लेकिन स्टेटस नहीं होता है, एंड कई लोगों को स्टेटस ही चाहिए होता है. तो ये सब चेक करने के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है यहाँ पर. प्लस अगर हम टैरो से भी गाइडेंस ले लेते हैं तो वी कैन चेक कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, हाउ रेडी इज द पर्सन फॉर द अपकमिंग चेंज, या उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना विलिंग है वो उन चेंजेस को लाने के लिए. तो अगर हम दोनों चीज़ों को क्लब कर लेते हैं तो वी एक्चुअली कैन प्रिडिक्ट कि उसका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, करियर कैसा रहने वाला है, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट वो ला सकता है. ओके. और किस लेवल का लाइफस्टाइल ओके वो जी सकता है, मतलब इन द डेज टू कम. कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोगों की लाइफ में सक्सेस बहुत देर से मिलती है. करेक्ट. जैसे अब अगर हम रिसेंट सेलिब्रिटीज का भी एग्जांपल देखें, आप धुरंधर मूवी देखिए, उसमें अक्षय खन्ना ने अच्छा रोल किया, कम बैक किया. एनिमल मूवी में हम सेम देखे कि बॉबी देओल ने बहुत अच्छा कम बैक किया. करेक्ट. ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कबीर बेदी रिसेंटली आपने देखे. बिल्कुल राइट. तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि कुछ लोगों की जिनकी लाइफ में सक्सेस देर से आती है, वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? देखो विकास, अगर आपकी लाइफ में सक्सेस लेट लिखा है तो वो लेट ही आता है, बट उसको पढ़ने वाला चाहिए. लोग आपको बता सकते हैं आपका हाथ देखकर, आपका चार्ट देखकर, कि आपकी लाइफ में सक्सेस किस एज में आएगी. ठीक है, ऐसा नहीं है जो 20 में सक्सेसफुल हो गया वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहेगा, और ऐसा नहीं है जो 50 तक सक्सेसफुल नहीं हुआ वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. तो मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि डिसहार्टन ना हो. अ लॉट ऑफ टाइम
सक्सेस बाद में भी आता है, और इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने। इनफैक्ट नीना गुप्ता जी भी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जिसको आप Okay. कंसिडर कर सकते हो जी फॉर दिस काइंड ऑफ कम बैक। ठीक है ना। तो अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है आपके पास, एक अच्छा पामिस्ट है, तो वो आपको डेफिनेटली बता देगा कि आपका किस एज में सक्सेस आने वाला है और आपको अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। लोग चाहते हैं कि वो अपनी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग करें, पावरफुल Right. लोगों से मिलें। तो कई बार ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि वो बहुत बड़े पावरफुल लोगों को, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या होता है उनकी कुंडली में, चार्ट में या टैरो कार्ड उनको कैसे बता सकता है? देखो, ख्वाहिश तो हर किसी की होती है कि वो जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, उनके साथ कोलैब करें या उनके साथ किसी भी तरीके से एसोसिएट हो जाए। बट हर किसी की कुंडली में वो योग है नहीं, विकास, सब टू बी चाहते हैं कि ऑनेस्ट। मोदी और अडानी के साथ चाय पिएं। सब सब चाहते यही हैं, बट Correct. पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव हाउसेस बहुत भरे हुए हैं तो अ लॉट ऑफ टाइम ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपका ऐसा नेटवर्क बन पाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ छोटे मोटे हर्डल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साथ में टैरो कार्ड रीडिंग को भी क्लब करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कुछ कभी कभी क्या होता है, लोगों की अपनी सेल्फ वर्थ बहुत कम होती है या लेवल ऑफ जो सेल्फ अवेयरनेस होता है वो बहुत कम होता है। तो टैरो कार्ड रीडिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा, कि यहाँ पे हर्डल क्या आ रहा है, कि चार्ट तो अच्छा है, इतना खराब चार्ट नहीं है कि ये ऐसे लोगों से कनेक्ट ना कर पाए, बट कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी बहुत डिस्टर्प्टेड होती है। तो ऐसे केसेस में हम आइडेंटिफाई करके फिर उनको कुछ रेमेडीज करवा के फिर हम उनको रेडी करते हैं कि अब आप जाकर ऐसे लोगों के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। सो इट इज़ अ प्रोसेस। आप समझ रहे हो, केवल एक साइंस की हेल्प से हम कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इफ दे विल बी एबल टू कोलैबोरेट विद सच इन्फ्लुएंशियल पीपल और नॉट। उसके लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, लिटिल बिट ऑफ न्यूमरोलॉजी विल ऑल्सो प्ले अ रोल हेयर, एंड देन एस्ट्रोलॉजी ऑफ कोर्स। जब हम इन तीनों चीज़ों को क्लब करेंगे देन वी कैन हेल्प एंड आइडेंटिफाई सम रेमेडीज, सम सोर्सेज जिसके थ्रू हम उनको उस लेवल पे ला पाएं जिससे वो इतने बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग कर पाएं। कई लोग ऐसा होता है, उन्हें ऐसा फील करते हैं वो कि यार मेरे पास पैसा टिकता ही क्यों नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विकास। अ लॉट ऑफ पीपल एंड कम एंड से मैम पैसा नहीं टिकता। तो यहाँ पर मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप भी उस फेस में हैं जहाँ आपको लगता है कि आपका पैसा नहीं टिकता, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मनी इज नॉट चूजिंग यू। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट फुली अवेयर। ओके। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका एक इमोशनल स्पेंडिंग का पैटर्न है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज मनी के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और देखो, मनी को अगर आप राइट वे में स्पेंड कर रहे हो, राइट डायरेक्शन में स्पेंड कर रहे हो, तो पैसा आपके पास टिकने लगेगा। मेरे पास जब लोग आते हैं, व्हेन आई आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि वो अपनी प्रायोरिटीज को फुलफिल करते ही नहीं है। दे आर ऑलवेज स्पेंडिंग मनी ऑन वन और द अदर थिंग। Could be lavish phones, could be lavish perfumes, could be on somebody in office, but not at home, not prioritizing what they actually should be doing. So यहाँ पर एक लैग हो जाता है। और मनी के लिए आप समझो कि बहुत ज़रूरी है कि कि मनी को आपको कंट्रोल नहीं करना है, बट आपको सेल्फ अवेयर रहना है, और दूसरा आपको इमोशनल स्पेंडिंग जो पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब इसी से जुड़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि क्या मैं मनी अट्रैक्ट कर रहा हूँ या रिपेल, ये कैसे मुझे पता लगेगा? देखो, व्हेन इट कम्स टू टैरो कैन ब्यूटिफुली प्रिडिक्ट योर रिलेशनशिप विद योर मनी। ठीक है, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द इनफ्लो राइट नाउ, व्हाट आर द स्पेंडिंग पैटर्न्स राइट नाउ यू आर फॉलोइंग, आपको कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है या आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो जब हम इस रीडिंग को पूरा करेंगे देन वी विल लेट यू नो कि इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग मनी और यू आर रिपेलिंग इट with your actions, with your thoughts, with your subconscious thoughts. A lot of people have this feeling, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, चाहे उनका लॉकर भरा हुआ हो। So that is also one of the way when you repel money. अच्छा, फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी, कहीं ना कहीं वो फीलिंग ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं फियर, उसको। मैनिफेस्ट करते हैं। वो एक फियर अपने आसपास, अपने ऑरा में वो बिल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मनी इनफ्लो हो ही नहीं पाता। जो फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी है ना, वो बहुत खराब होती है। वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करती है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। तो उससे बहुत इश्यूज आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हो। हमेशा रोना, नेगेटिव बोलना, मेरे पास नहीं है, नहीं है, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। और ऑल्सो आई मीन अ लॉट ऑफ टाइम पीपल डोंट प्रायोरिटाइज वेल।
आपको समझना चाहिए कि आई हैव मनी, लेकिन मुझे स्पेंड भी करना है। जिन लोगों से मैंने पैसा ले रखा है मुझे उन्हें लौटाना भी है। तो ये सब एनर्जी है। देखो, मनी इज एनर्जी, वो फ्लो करनी चाहिए हमेशा। तो अगर आप कहीं पे हर्डल ले आते हो, कहीं पे ब्लॉक कर देते हो उस चीज को, तो ऑफ कोर्स आप मनी को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हो। बट वहीं इफ यू कीप द डोर्स ओपन एंड यू रिस्पेक्ट कि मनी इज अ फ्लो, वंस इट विल गो आउट देन इट विल कम इन। करेक्ट। तो इट वर्क्स, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग मनी। और टैरो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जो है आपकी मनी के साथ बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है, आपको बता सकता है आपको क्या क्या चेंज करने की जरूरत है। बट लाइक आई सेड बिफोर, चेंज आपको ही करना है। ठीक है। सो जैसे आजकल सब लोगों को ये है कि यार मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। करेक्ट। ठीक है, तो वो कब आइडेंटिफाई कर पाए कि उनके लिए जॉब में रहना सही है या अब उनके करियर शिफ्ट का टाइम आ गया? देखो विकास, अगर जब भी जॉब और बिजनेस में चूज करने की बात होती है, आई ऑलवेज गो विद एस्ट्रोलॉजी। ओके। ठीक है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ योर करियर। ठीक है ना। तो अगर आपका चार्ट बहुत प्रॉमिसिंग है, मनी गेन दिखा रहा है, लॉसेस को नहीं दिखा रहा वहाँ पर, तो देन डेफिनेटली आई टेल पीपल कि आप आप अपना करियर स्विच कर सकते हो फ्रॉम जॉब टू बिजनेस। लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स आपके चार्ट में वो योग बनना चाहिए, वो शिफ्ट दिखना चाहिए हमें। लेकिन उसका टाइम ऑफ कोर्स वो हमें कुंडली में वापस से चेक करना पड़ेगा कि अभी टाइम हुआ है और डू यू नीड टू वेट राइट नाउ, और आपको किस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आपकी चार्ट में लॉसेस हैं, अगर मुझे दिख रहा है कि वो पोटेंशियल नहीं है, या जो आपकी सिचुएशन है फाइनेंसेस की वो और भी खराब हो जाएगी आफ्टर एंटरिंग द बिजनेस फेज इंस्टेड ऑफ जॉब, तो मैं आपको बिल्कुल मना कर देती हूँ कि आप जॉब मत छोड़ो। सो दिस इज हाउ आई डू। आई मीन, आई डोंट टेल एवरीवन कि आप बिजनेस में शिफ्ट हो जाओ। इट इज द बिकॉज करियर इज समथिंग विच यू कैन नॉट चेंज एवरी नाउ एंड देन। बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, आपका बहुत एफर्ट जाता है, बहुत पोटेंशियल होता है आपका जो यूज़ होता है बिजनेस को लगाने में। तो इसी के लिए मतलब आई ऑलवेज चेक एंड देन आई गाइड पीपल कि आपको क्या करना चाहिए। ओके। इन करंट सिनेरियो पेरेंटिंग भी कहीं ना कहीं चेंज हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने बच्चों के करियर को लेकर के। करेक्ट। ठीक है, और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट से करियर को चूज करे कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो आप इसमें किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए उसके इंटरेस्ट के बिहाफ पे किस तरह से रिजल्ट आना चाहिए या डिसीजंस लेना चाहिए? देखो विकास, वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन भी है आज की डेट में। बिकॉज आज की डेट में ना पेशेंस लेवल पेरेंट्स का भी बहुत कम है और बच्चों का तो बहुत ही कम है। तो अगर ऐसे केस में कोई पेरेंट या कोई बच्चा मेरे पास आता है, तो ऑफ कोर्स अगर हम बच्चे का चार्ट देखते हैं उसमें बहुत क्लियरली डिपिक्टेड होता है कि एक तो बच्चा पढ़ाई में कैसा है और दूसरा कि उसे किस फील्ड में जाना चाहिए, ये भी बहुत क्लियरली डिपिक्टेड होता है। अगर पढ़ना आपको ठीक से आता है तो आप बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर दोगे कि आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, मेडिकल में जाना चाहिए, या इफ यू आर मेंट फॉर सम फैशन रिलेटेड जॉब्स लाइक एयर हॉस्टेस और मॉडल और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, या आपको कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके चार्ट में बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ है। अगर आप उसे एक राइट पर्सन से रीड करवाते हो देन दे कैन ऑलवेज हेल्प यू। बिकॉज देखो, करियर बनाने के लिए आपको स्टार्टिंग से एक तो मेहनत भी बहुत लगती है और एफर्ट्स और मनी सबके पास लिमिटेड है। तो हिट एंड ट्रायल करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करो। Take consultation before you make any major change or take any major decision in your life. So it will help you. For example, अगर आप UPSC का भी एग्जाम्पल लेते हो, a lot of people gun for UPSC. अब कई लोगों की चार्ट में होता है, कई लोगों की चार्ट में नहीं होता। अब जिन लोगों का सन एंड मून बहुत स्ट्रांग है और बाई चांस उस टाइम उसका अंतरा या भुक्ति भी आ गई तो उनका पेपर क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर उस टाइम पे सन एंड मून नहीं आ रहे हैं या बहुत नेगेटिव हैं, तो ऐसा बच्चा कितनी भी तैयारी कर ले वो यूपीएससी का पेपर क्लियर कर ही नहीं सकता। तो उसको यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। देखो, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है, जब नहीं होगा तभी भी तो आप छोड़ोगे ही ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सन एंड मून अच्छा नहीं है, आपका मर्करी बहुत अच्छा है, तो व्हाई नॉट get into trading, get into business, or get into something else, I mean, something related with communication. Okay. So it all depends. तो देखो यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बिकॉज वो आपको क्लियरली गाइड कर रही है। देखो यूपीएससी में आपके 4-5 साल आराम से लग जाते हैं। Correct. आपके इतने फिनेंसेस जाते हैं, इतने एफर्ट्स जाते हैं, उसके बाद आप इतने डिसहार्टेंड हो जाते हो। 5 साल में अगर आपके फ्रेंड ने इंजीनियरिंग करी है और आप यूपीएससी कर रहे हो तो 5 साल में आपका फ्रेंड बहुत स्टेबल पोजिशन में है और आप नहीं हो, जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट टेकन एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप समझ रहे हो। और कभी कभी बच्चों में पोटेंशियल बहुत होता है
लेकिन किसी वजह से वो राइट पाथ चूज ही नहीं कर पाते, मे बी बिकॉज ऑफ रॉन्ग फ्रेंड्स, मे बी बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेस गाइडेंस, या किसी और के प्रेशर में आके। तो अगर आप राइट टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेते हो तो आप अपने बच्चे के लिए, अपने लिए एक अच्छा करियर डेफिनेटली चूज कर सकते हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 10th में बच्चों के मार्क्स के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रीम चूज ना करें, बल्कि वो एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंगली स्ट्रीम्स को चूज नहीं करें? विकास, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती। देखो, अगर आपका चार्ट अच्छा है तो मार्क्स भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। अच्छा। और फिर आपके अंदर वो पोटेंशियल भी हमें दिखेगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर चार्ट में ही दिख रहा है कि आपका पढ़ाई में ज्यादा रुझान नहीं है, मतलब कोई ना कोई प्लैनेट तो अपना रोल प्ले कर रहा है वहां पर, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और हम एटलीस्ट, आपका पढ़ाई में रुझान नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका पढ़ाई में रुझान नहीं है तो आप करियर भी अच्छा नहीं बना सकते हो। एटलीस्ट आप पढ़ाई ना करते हुए भी आप एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हो, हम एटलीस्ट आपको गाइड कर देंगे, जिससे आपका और आपके पेरेंट्स का जो एफर्ट है, जो मनी है, वो वेस्ट नहीं होगी कम से कम। देखो, चार्ट आपको क्लियरली बताएगा कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कैसा नहीं है। जी। तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे अगर मैं अपने बारे में बात करूं, मेरा बच्चा 3 साल का है और मैं उसका चार्ट अभी देखूं कि उसको आगे चल के क्या डिसीजंस लेने चाहिए, तो क्या ये भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ थ्रू द एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग? देखो, टैरो कार्ड रीडिंग इज फॉर दी इज नॉट फॉर द करियर एक्चुअली. We can use it for certain things like finding out the potential of the person or checking the readiness of the person or seeing कि कितनी risk taking capacity है बंदे के अंदर, तो हम tarot cards को use कर सकते हैं. But if you're talking about a 3-year-old child, then of course tarot is a no-no. But yes, if you're talking about astrology तो आप किसी दिन भी दिखवा दो, आपको पर्सन उसी दिन बता देगा कि आपके बच्चे को किस चीज़ में जाना चाहिए, क्या इसका पोटेंशियल है और इसको क्या काम करना चाहिए जो इसके लिए बहुत ही फलदायक होगा। तो ये आपको बता दिया जाएगा, चाहे वो 3 साल का है, चाहे 3 महीने का है। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। जैसा आप हर बार हमारे व्यूअर्स को एक नई डायरेक्शन देते हो कि वो कैसे भी टैरो कार्ड के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, इन पावरफुल टूल्स को यूज़ करके और अपना करियर पाथ, लव लाइफ और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे भी एक अच्छे वे में शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको अगेन थैंक्स करना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। Thank you, Vikas. It was indeed a pleasure coming to your show again. Thank you.